वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल सिमलॉक कम्युनिकेशन। बहुत बहुत आभारी हूँ सभी दोस्तों का स्वागत है। एक और नया प्रोडक्ट केसी का आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं के साथ जो है इसको लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। ये भी शायद फर्स्ट असेंबली होगी, उन लोगों के लिए बहुत सकारात्मक असेंबली होगी, मतलब आप ये कह सकते हैं उनके लिए बहुत एडवांटेजेबल होगी। जो लोगों को एमएमसी का काम करना है, आईसी का काम करना है, साथ में उनको सोल्डरिंग स्टेशन भी चाहिए। अब तक जितनी भी असेंबली मार्केट में 2-in-1 अवेलेबल थी, उन सबके अंदर जो सोल्डरिंग स्टेशन आ रहा था वो 900 उसका आ रहा था, मतलब 900 सीरीज की बिट्स लगती थी। नॉर्मली जो पेन आता था वो आ रहा था। ये पहली असेंबली है जिसका नाम है K8512D और इसके अंदर जो है T12X T12D प्लस जो आप कह सकते हैं उसका पेन जो है इसके अंदर लगा हुआ है। इसमें बिट भी जो लगी है वो इंटीग्रेटेड बिट लगी है और 3 बिटें इसके साथ में आई हैं असेंबली के पहली बार में, जो एज ए गिफ्ट आपको मिल जाएंगी। एक आपकी स्ट्रेट बिट, दूसरी नाइफ बिट और तीसरी जो है आपकी एक बैंड बिट और एक नाइफ बिट आपकी। साथ में 3 नोजल हैं, 1 2 3। इसलिए मैं अनबॉक्सिंग के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ता कि अनबॉक्सिंग में जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा मेरे पैकेट में पूरी ही होती हैं। साथ में एक ये ग्रॉस आएगी और एक ये जो है आपका स्पंज आएगा जो इसकी टिप को साफ करने के लिए। अब हम एसएमडी को स्टार्ट करते हैं। एसएमडी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सोल्डरिंग स्टेशन जो है आपका 150 डिग्री सेल्सियस इसका स्लीप मोड है और मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 480 डिग्री सेल्सियस है। और रिवर्क स्टेशन में जो है 100 डिग्री सेल्सियस इसका स्लीप मोड है और 450 डिग्री सेल्सियस जो है इसका मैक्सिमम है। अब और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक ये मेन स्विच है इसके अंदर, जिससे हम ऑन करते हैं तो दोनों चीज़ें हमारी ऑन हो जाएंगी। इसके बाद हमें इसमें दोनों तरफ स्विच लगा है। ये स्विच हमारा रिवर्क स्टेशन के लिए है और दूसरा स्विच इस साइड में लगा है जो हमारा सोल्डरिंग आयरन के लिए है। नॉर्मली ये वाला स्विच जो है हमारा सोल्डरिंग स्टेशन के लिए है और ये वाला स्विच जो है सोल्डरिंग स्टेशन स्टार्ट हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर हमने रखा हुआ है उस टेम्परेचर पे जाना शुरू हो गया। सपोज आप इसका टेम्परेचर जो है यहाँ पे 225 सेट कर देते हैं तो ये जो है ऑटोमेटिकली थर्मोस्टेट से 225 के ऊपर कट ऑफ कर देगा जाके। और टेम्परेचर का जो कैलिब्रेशन है और जो सेटअप है वो आप किसी भी थर्मल मल्टीमीटर को लगा के जिसके अंदर जो थर्मोस्टेट होता है उससे आप इसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल 100% कॉन्स्टेंट टेम्परेचर देता है। दूसरी चीज़ अब आ जाती है रिवर्क स्टेशन की बात। रिवर्क स्टेशन में हेलिकल लगा हुआ है, मतलब साइक्लोन टाइप हैंडल है जिसे हम हेलिकल एयर बोलते हैं। एयर जो है घूम के आती है तो ये पीसीबी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। और बीजीआईसी के लिए सबसे अच्छी हॉट एयर वही मानी जाती है जो हेलिकल या साइक्लोन होती है। तो ये हेलिकल असेंबली है, वाइंड असेंबली नहीं है, स्ट्रेट एयर नहीं देती है। और इसकी भी खासियत ये है कि जहां आप इसका टेम्परेचर सेट कर देंगे, अगर आप 350 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर सेट करते हैं सपोज, तो ये 350 के ऊपर कांस्टेंट हो जाएगी जहां आप इसे छोड़ देंगे ऑटोमेटिकली। जब आप उठाएंगे तो ये सबसे पहले आपको एयर शो करेगी, उसके बाद आपको टेम्परेचर जो है इसका ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा और 350 डिग्री सेल्सियस पर जाके कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर। तो आपके पीसीबी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंच सकता क्योंकि टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन रेट है वो मैक्सिमम जो है 5% है, मतलब 2% लोग लिखते हैं लेकिन मैक्सिमम ±5% होता ही है। तो 5% पर के ऊपर जो है आप ये नहीं कह सकते कि एसएमडी जो है आपका जो पीसीबी है वो बर्न हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये 350 पे अगर आपने सेट किया है और 355 तक जाती है तो वापस थर्मोस्टेट वर्क काम करके इसको 350 पे ले जाता है, मतलब डाउन करेगा 345 348 तक, उसके बाद 350 पे रुक जाएगा आगे। सेम सिचुएशन जो है आपके उसकी है। हाँ, स्लीप मोड इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं, टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि आपको 5 मिनट में स्लीप मोड चाहिए, 10 मिनट में स्लीप मोड चाहिए, 15 मिनट में स्लीप मोड चाहिए, जितना टाइमिंग। हमने इसमें 3 मिनट का टाइमिंग डाला, टाइमर लगाया हुआ है। 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और 150 डिग्री सेल्सियस से स्लीप मोड आ जाएगा। इसी तरह सेम रिवर्क स्टेशन के अंदर क्या होगा कि जितने मर्जी पर आपने टेम्परेचर पे इसको यूज़ किया है, अब ये 350 तक खुल जाएगा। उसके बाद आप 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट जब तक यूज़ करते हैं, उसके यूज़ करने के बाद वापस जब आप इसको हैंडल को रखेंगे, मतलब स्लीप मोड के लिए या कट ऑफ के लिए, तो ये टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक आएगा और एयर जो है वो इसकी 100% फुल हो जाती है। फुल एयर होने का फ़ायदा ये है कि आपका एलिमेंट जो है वो जल्दी ठंडा होता है और आपका जो है 100 मोड पे आके स्लीप मोड में चली जाती है। जो लोग इस असेंबली का डेमो देखना चाहते हैं वो हम लोग की स्टोर में आके डायरेक्टली इसको चेक कर सकते हैं। आप इवन पीसीबी ला के चेक कर सकते हैं। और जो लोग ये रूमर्स फैलाते हैं कागज़ नहीं जलना चाहिए या बर्न नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी असेंबली से आपका कागज़ जल सकता है और किसी भी असेंबली से आप कागज़ बचा सकते हैं। वो सिर्फ आपकी एयर और जो आपका टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूंगा, जो लोग एमएमसी और बीजीआईसी के साथ
मतलब काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये SMD 2-in-1 होने का रामबाण है, क्योंकि इसके अंदर जो बिट दी गई है, इसके अंदर जो आयरन दिया गया है, ये आयरन अगर आप T12D प्लस भी मार्केट में लें तो कम से कम 1750 रुपये का है। और लोकल से लोकल SMD इस वाले फैन के अंदर भी आपकी 1800-2000 रुपये के नीचे नहीं है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आप लोकल SMD चाइनीज ले रहे हैं उसका कोई टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं है, ये केसी का प्रोडक्ट है, इसका टाइमिंग, टेम्परेचर सब कुछ स्टैंडर्ड है और इसके अंदर कट ऑफ टाइम भी स्टैंडर्ड है। तो ये उससे कंपैरेटिवली 100 गुना बेटर है जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर। और वैसे भी देखने में भी बहुत कम्पैक्ट है, आपकी जगह भी जो है मैक्सिमम 1 फीट से ज़्यादा नहीं लेगी, ये मैक्सिमम 1 फीट की जगह होगी, 1.25 फीट की है। और तीसरी चीज़ ये है कि 2-in-1 है, आपको ये दिक्कत नहीं है कि साहब आपको स्टेशन अलग रखना है, SMD अलग रखनी है। दोनों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ये जैक दिए हुए हैं दोनों प्लास्टिक के जैक हैं और दोनों ग्रिप के साथ बैठे, खाली जैक अंदर नहीं जाएंगे, साथ में टाइट भी हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर टाइट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे भी इसकी लाइफ भी इससे बढ़ जाती है। और ये चीज़ भी काफ़ी रबड़ वगैरह काफ़ी अच्छी लगाई हुई है। ये जो आपकी प्लास्टिक वायर लगी हुई है, अगर आप लाइटर से भी इसको जलाते हैं तो ये बर्न नहीं होगी। और ये जो है प्लास्टिक जो यहाँ पे दिया हुआ है तो इतना स्मूथली आप इसे पकड़ सकते हैं यहाँ से, तो ये इससे ज़्यादा गर्म नहीं होगा। तो आपके लिए जो है काम करने में काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स। जो लोग डेमो देखना चाहते हैं वो विजिट कर सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ के लेना चाहें यहाँ भी ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट से परचेज करना चाहें www.simlawcommunication.com, वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।